आइए आज हमारे साथ सीखिए 100 से छोटी और 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से किया जाता है। चलिए हम लोग पहले सीखते हैं 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग। 100 से छोटी संख्या जैसे आपका लिखा है यहाँ 99, तो 99 का वर्ग आपको करना है। क्या करेंगे, इसको पहले देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो 100 से ये एक कम है, तो इसमें से और कम कर देना। कम है तो कम करना है। तो 100 से कितना कम है, एक, तो एक इसमें और कम कर दो, तो ये हो जाएगा 98। यहाँ लिखो, और जितना कम हुआ है 100 से उतना का वर्ग इधर लिख दो 2 अंकों में। तो एक कम है तो एक का वर्ग हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखिए 0 1 का। ऐसे 98 का वर्ग करना है आपको। तो देखिए ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 इसमें और कम कर दीजिए। 98 में से 2 गया 96 हो जाएगा, और जितना कम है उसी का वर्ग बगल में लिख दीजिए। तो 2 कम है 100 से, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, लेकिन 2 अंकों में लिखना है। जो वर्ग वाली संख्या लिखना है वो 2 अंकों में लिखना है आपको। अब जैसे आ गया 97, 97 का वर्ग करना है। तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। पहले देखो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसमें से 3 और कम कर दीजिए। तो 97 में से 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 94। अब 94, 3 कम था तो 3 का वर्ग बगल में लिखो। 3 त्रिक का 9, 9 में एक अंक है तो इसको 2 अंकों में ही लिखना है। फिर अगला ये क्या आ गया हमारा 96, 96 का वर्ग करना है हमको। तो क्या होगा, 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो इसमें से 4 और कम करो, तो ये हो जाएगा 92। और जितना कम है 100 से 4 कम था तो उसका वर्ग बगल में, लेकिन वो 2 अंकों में होना चाहिए। तो कितना कम है, 4, 4 चौक 16। अब ये 2 अंक में हो गया, यहाँ 0 नहीं लगाना है आपको। इसी प्रकार अगर यहाँ आ जाए 95 का वर्ग की बताइए, तो 95 का वर्ग आप बता सकते हैं। 100 से कितना कम है, ये 5 कम है, तो 5 इसमें और कम कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 100 में से 5 कम करेंगे तो 90 में से 95 में से 5 कम करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 5 कम है 100 से, तो 5 का वर्ग बगल में 25 लिख देंगे, ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये 94 का वर्ग कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे आप लोग। ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 और कम कर दीजिए इसमें से। तो 94 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 88, और 6 का 36। ये 6 कम था तो 6 का वर्ग। इसी प्रकार 93 अगर आ जाता तो 93 का वर्ग आप क्या लिखते, 93 100 से कितना कम है, 7, तो इसमें से 7 और कम कर दीजिए। तो 7 कम करेंगे तो पहले 3 निकल गया, 90 में से 4 घटाइए तो हो जाएगा 86, और 7 सता 49, ये हो गया आपका। इसी प्रकार आप 92 का भी निकाल सकते हैं। 92 का स्क्वायर क्या होगा, ये कितना कम है 90 से, 100 से कितना कम है 8, 90 से नहीं 100 से 8 कम है, तो इसमें से 8 और कम कर दीजिए। 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 84, और 84 8 साइन 64, 8 कम है तो 8 का वर्ग बगल में 64। इस प्रकार हमने 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग हम कर लेते हैं। अगर कोई संख्या 100 से बड़ी है तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, देखिए अगला, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए हम देख लेते हैं 100 से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होता है। सौ से बड़ी संख्या का वर्ग, ये देखिए 100 से बड़ी संख्या का वर्ग। अब कोई संख्या अगर लिखा 101 तो ये 100 से बड़ी है और इसका वर्ग बताना है। तो हमने क्या बताया है, अगर छोटी है तो जितना 100 से कम है उतना और कम कर लीजिए और उसी का वर्ग बगल में लिख दीजिए। अगर 100 से बड़ी संख्या का वर्ग लिखना है तो ये देखिए संख्या 100 से कितनी बड़ी है, जितना बड़ी है उतना इसमें और ऐड कर देना है और जोड़ देना है। तो ये 100 से कितना बड़ा है, 1, तो इसमें 1 और मिला दो 101 में, तो हो जाएगा 102। और जितना ज्यादा है 100 से उसका वर्ग बगल में, कितना ज्यादा है 100 से 1, तो 1 का वर्ग 1, लेकिन जो वर्ग आएगा वो 2 अंक में लिखना है, इसलिए 0 1 हमने लिख दिया। फिर अगला, अगर आ गया 102 का वर्ग करना है आपको, तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है 2, तो इसमें 2 और बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा 104। और ये जो 100 से जितना ज्यादा है उसी का वर्ग बगल में, 0 और 2 दूनी 4, 2 ज्यादा था तो 2 का वर्ग, 2 अंकों में लिखेंगे जो वर्ग लिखेंगे। फिर अगला 100 से अब की बार हमारा मान लीजिए 103 आ गया, तो 103 का वर्ग क्या होगा।
अभी देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 3, तो 3 इसमें और जोड़ दीजिए, ज़्यादा है तो जोड़ देना और बढ़ा देना है, 100 से बड़ी है तो और बड़ा करना है, छोटी है तो छोटा करना है। तो ये 100 से कितना बड़ा है, 3, तो इसमें 3 और बढ़ाना है, जितना 100 से ज़्यादा है उतना इसमें और जोड़ना है। तो 103 है, 3 ज़्यादा है तो 3 इसमें और मिलाओ तो क्या हो जाएगा 106, और जितना ज़्यादा है उसी का वर्ग, तो 3 त्रिका 9, 0 9, 9 में एक डिजिट है, तो हमने क्या कहा जो वर्ग करने पर बाद में आता है जितना ये 100 से ज़्यादा होता है उसका वर्ग 2 अंकों में होना चाहिए। तो यहाँ 1 अंक आया था 9, तो हमने 0 9 लिखा है। फिर इसी प्रकार 104 है, 104 का वर्ग क्या होगा, 104 का वर्ग, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसको 4 और बढ़ा दीजिए, 100 से ज़्यादा है, बड़ा है संख्या, तो उसको जितना बड़ा है उतना और बड़ा कर देना है, उतना और जोड़ देना है उसमें। अगर छोटी होती तो जितना छोटी होती उतना उसमें और माइनस कर देना था। तो ये बड़ी है 100 से, कितना बड़ी है 4, तो इसमें 4 और जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 104 है तो हो जाएगा 108, और इस 4 का वर्ग जितना 100 से ज़्यादा उसका वर्ग बगल में, कितना ज़्यादा है 100 से 4, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। इस तरीके से हम 100 से बड़ी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और संख्याएं देखिए आप लोग, जैसे अब ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत जल्दी से आप मौखिक भी बता सकते हैं। जैसे लिखा 106 का वर्ग आपको करना है, 100 से कितना ज़्यादा है 6, 6 और बढ़ाओ क्या हो जाएगा 112 हो गया, 6 ज़्यादा था 100 से तो 6 का वर्ग 6 का 36। अब बोलो इतना जल्दी आपने बता दिया, अगर कहीं आ जाता है 107 का वर्ग बताइए क्या है, तो आप क्या करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है 7, 7 और जोड़ो इसमें, तो 107 में 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 114। अब 114 7 ज़्यादा है 7 7 49, तो ये हो गया आपका। ऐसे 108 का वर्ग आपको बताना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो इसमें 8 और मिला दो, तो 100 क्या हो जाएगा 16, 8 ज़्यादा है 100 से, जितना ज़्यादा होता है उसका वर्ग बगल में, 100 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का वर्ग मतलब 8 है 64, ये हो गया आपका। ऐसे और कुछ संख्याएं भी आप बहुत सारी संख्याएं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वर्ग संख्या बढ़ती जाएगी आपकी। जैसे देखिए कहीं लिखा है 111 या 112 का वर्ग लिखा है, क्या लिखा है 112 का वर्ग। अब 112 का वर्ग ये देखिए क्या हो जाएगा, क्या बताया कितना ज्यादा है 100 से 12, तो 12 इसमें और जोड़ो तो क्या हो जाएगा 124, और जितना ज्यादा है 100 से उसका वर्ग बगल में, लेकिन कितने अंकों में 2 अंकों में, तो 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, इसमें तो 3 अंक आ गई, तो ये लास्ट के 2 अंक यहाँ लिख देने हैं, और जो तीसरा अंक है वो इसमें जोड़ देना है इसमें, तो यहाँ लिख देंगे 44, ये लास्ट वाला, और ये वाला एक जो है इसमें जुड़ जाएगा 125 हो जाएगा। इस प्रकार से आप और भी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। जैसे लिखा है 116 का वर्ग, तो 116 का वर्ग हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है 16, तो 16 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 132 हो गया। अब 16 ज्यादा है, 16 का वर्ग क्या होगा 16 16 ही 256 होता है, 256, लेकिन हमको तो ये जो वर्ग आता है लास्ट जितना ज्यादा है उसका वर्ग 2 ही अंकों में लिखना है, और यहाँ 3 अंक हो गए, तो ये लास्ट वाले 2 अंक आप यहाँ लिख दीजिए, और ये जो बच गया है 2 इसको इसके लास्ट वाले अंक में जोड़ दीजिए, तो 2 2 ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 56। इस प्रकार से आप सभी संख्याओं का वर्ग बता सकते हैं, और भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग बता सकते हैं। आप मौखिक भी जोड़ सकते थे इसको, कैसे, जैसे 116 का वर्ग तो 132 हो गया, आप 16 का वर्ग करेंगे 256 आएगा, तो 256 में 2 हासिल 256 लिख देंगे और 2 बच जाएगा, तो 132 के जगह पर 134 बोलेंगे, 134 56 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हम 117 118 का वर्ग भी कर सकते हैं मौखिक, तुरंत, है ना। अब जैसे आ गया कहीं 119 का वर्ग, 119 का वर्ग अब जल्दी से बताना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हम लोग 119 में 19 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 138, 138 हो गया। अब 19 19 सही हम 361 हो जाएगा, 19 19 सही हम 361 हो जाएगा। अब ये 3 हासिल बच जाएगा, और ये होता है 138, ये 38 हो गया, 61 लास्ट में लिख देंगे ऐसे 61, और ये जो 3 है इसके नीचे यहाँ ऐसे जोड़ेंगे, इस तरीके से आप जोड़ लीजिए, क्लियर।
तो ये हो जाएगा, ये तो 61 ऐसे रहेगा, 8 3 11 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका वर्ग आ चुका है 141 61। चलिए ठीक है, आप ऐसे ही वर्ग करके और भी संख्याओं का देख सकते हैं।